जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हाल चाल आप सभी के। तो अभी बच्चों की जो प्रिपरेशन चल रही है वो फेज़ टू की जो प्रिपरेशन है वो चल रही है। और फेज़ टू की प्रिपरेशन के दौरान जब थोड़ी सी अवेयरनेस अगर बच्चे में नहीं होती है, तो हालांकि वो बच्चा फिजिकल के अंदर पास हो जाए, वो एसआरटी में पास हो जाए, जीडी में पास हो जाए, लेकिन जब बात आती है मेडिकल की, तो वो कई बार बच्चा अपनी थोड़ी की कमी सी वजह से वो बच्चा बाहर हो जाता है। तो आज हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं कि आपका जो वेट है, क्योंकि आप जब नोटिफिकेशन देखते हैं तो आपको पता रहता है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग उस प्रोपोर्शन में आपका जो वेट है वो होना चाहिए, लेकिन बच्चे को पता ही नहीं चल पाता है कि ये किस प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो आज आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलेगी कि किस हाइट के ऊपर अप्रोक्सीमेटली कितना आपका वेट होना चाहिए। और एक दूसरा पैरामीटर है, मैं आपको ऑनलाइन चेक करके सिखाऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। आराम से आप घर बैठे चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार देखा है मैंने कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ओवर वेट के कारण उन बच्चों को रीमेडिकल मिलता है, और रीमेडिकल में जब जाते हैं तो फिर वो बाहर हो जाते हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको अंडर वेट के अंदर, क्योंकि अंडर वेट का केस हालांकि कम ही रहता है, अंडर वेट के अंदर कई बार रीमेडिकल मिलता है, फिर बच्चा 5-7 दिन परेशान होता है, वापस मेडिकल जाता है, बच्चे को पास कर दिया जाता है। पहले सबसे कहानी मैं आपको सुनाऊं अंडर वेट की, सॉरी ओवर वेट की। ओवर वेट के अंदर अधिकतर गर्ल्स के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। गर्ल्स ओवरवेट के कारण, देखो भाई, आपकी अगर हाइट, आपका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब उसमें बीएमआई एक इंडेक्स है वो हम काउंट करते हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है लेकिन वो वेट थोड़ा सा ही ज़्यादा है, और आपकी बॉडी अगर फिट है, आपके शरीर के ऊपर फिट नहीं दिख रहा है, तो आपको फिट दे दिया जाता है, आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, मेडिकल में आपको पास कर देते हैं। लेकिन अगर आपका वेट वेट भले ही थोड़ा सा कम है लेकिन बॉडी पर फेट बहुत ज़्यादा मोटे ताजे से नज़र आ रहे हो, तो फिर आपको बाहर कर दिया जाता है, रेड कार्ड मिलता है, वहाँ से आपको रीमेडिकल मिलता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमने सुनी हैं, बच्चे जब जाते हैं फिर वो परेशान होते हैं। अभी ये वीडियो अभी पहले बनाने का मकसद यही है कि आपके पास टाइम है, आप टाइम रहते एक बार इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लें, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अगर अंडर वेट हैं, ओवर वेट हैं, उसी तरीके से आप अपना वेट कम या ज़्यादा ट्राई करें। क्योंकि अभी अप्रोक्सीमेटली 30 दिन का टाइम आपको और मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली 30 दिन बाद में आपके जो है फेज़ टू की डेट्स आना स्टार्ट होगी, और तब तक हम अपना वेट गेन कर सकते हैं या वेट लूज कर सकते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ, आपका जो नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन के अंदर आपका फिजिकल जो स्टैंडर्ड है वो आपका ये होना चाहिए कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है बॉयज़ के लिए 7 मिनट में, गर्ल्स के लिए 8 मिनट में। और गर्ल्स को मैं पहले ही अवेयर कर दूं कि आपकी जो रनिंग है, सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों के लिए रनिंग का ही आता है। अब रनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा गर्ल्स बाहर हो जाती है, तो आप अपनी रनिंग जो है उनको प्रॉपर वे में करें। क्योंकि हम हमारे जैसे ऑफलाइन बेचेज में बच्चों के साथ में जब फिजिकल की प्रिपरेशन बच्चों को करवाया करते हैं, तो देखा करते हैं कि गर्ल्स को रनिंग के दौरान सांस फूलने की या फिर कई समस्याएं आती रहती है ना। कहीं मतलब पेट सूज जाता है, या फिर कहीं नी में चोट लगती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती है। तो आप अपनी रनिंग को बहुत प्रॉपर वे में करें, सिस्टमेटिक तरीके से प्लान करें, है ना। कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बढ़िया कोच या ट्रेनर के साथ में लगकर उसको आप बढ़िया तरीके से तैयार करिए, है ना। 8 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है। फिर उसके बाद में बॉयज़ के लिए 10 पुशअप्स होगी, 10 स्क्वेट्स होगी, एंड 10 सिटअप्स हैं, और 20 स्क्वेट्स हैं। ये एक एक मिनट में आपको करनी पड़ेगी। पुशअप्स के अंदर बच्चा ध्यान रखें कि पुशअप जो है वो आपको टाइम होल्ड के साथ में करनी है। आप तैयार रहें 1 मिनट के अंदर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4-5 सेकंड की होल्ड के साथ में करिए। 3 सेकंड 4 सेकंड कम से कम होल्ड करके फिर आप पुशअप्स को करने की कोशिश करिए। अगर वहां पर आपके हैंड वाइब्रेट होते हैं तो फिर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, गर्ल्स के लिए 10 सिटअप्स हैं एंड 15 जो है वो स्क्वेट्स हैं। सिटअप्स जो है वो आपको हाथ पीछे करके नहीं करवाएंगे, आप हाथ सीधे रख के जो करते हो ना, वो आपकी हो सकती है। तो ये आपके सेटअप्स हो जाएगी। स्क्वेट्स जो है वो आप सीधा करके कर सकते हैं, हाथ पीछे रख के कर सकते हैं। वो आपको पहले इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और इंस्ट्रक्शन देने के बाद में ये सारी चीज़ें आपसे करवाएंगे। इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती, प्रॉब्लम गर्ल्स को इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रनिंग पास कर लेते हैं, आपके पुशअप्स में आपके जो हैंड है वो वाइब्रेट होते हैं, इस वजह से आप लोग बाहर होते हैं। ये होने के बाद में आपका एसआरटी होगा। एसआरटी की बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन हिमांशु सर और संजीव सर आपको बेच वर्दी, सॉरी, उड़ान 3.0 जो बेच है उस बेच में करवाना स्टार्ट करेंगे। ऑफलाइन बेच में तो फुल फ्लेज के अंदर हिमांशु सर करवा ही रहे हैं, संजीव सर करवा ही रहे हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा हो ऑफलाइन आना चाहता है तो 2 दिसंबर से कैडेट डिफेंस एकेडमी देहरादून वो बच्चा आ सकता है। रजिस्ट्रेशन ओपन है। आपको हमारे हेल्प डेस्क का नंबर है, उस नंबर पर कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर आपको एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड सीट्स है, आप जो पहले आएगा उस
पहले बच्चे को सेट मिल जाएगी। 2 दिसंबर से बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप लोगों का है फिजिकल स्टैंडर्ड। अच्छा, फिजिकल स्टैंडर्ड के साथ में ही आप देखना यहाँ पर आप लोगों के लिए जो वेट लिखा हुआ होता है, उस वेट के अंदर देखो हाइट एंड वेट का जो क्राइटेरिया है, हाइट के अंदर हाइट 152 सेंटीमीटर आप लोगों के लिए होगा, और उस हाइट के साथ ये रहा हाइट का क्राइटेरिया। मेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर, गर्ल्स के लिए भी 152 सेंटीमीटर, लेकिन आपको टोटल जो हिली रीजन से है उनको 5 सेंटीमीटर हाइट का रिलैक्सेशन दिया गया है। वेट की अगर बात करें तो नोटिफिकेशन के अंदर लिखा गया है प्रोपोर्शनेबल होना चाहिए हाइट एंड एज का क्राइटेरिया, हाइट एंड एज एज एप्लीकेबल फॉर आईएफ। ये क्या है, ये प्रोपोर्शनेट क्या होना चाहिए, उस चीज की मैं बात करता हूं, है ना भाई। तो ये मेरे पास एक चार्ट है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपकी हाइट वेट होना चाहिए और आपकी एज होनी चाहिए। ये एज का कॉलम है, शायद इस वाले कॉलम में तो आप नहीं आते हैं। एज वाला ये कॉलम है, 18 से 22 साल की अगर आपकी उम्र है और 152 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आपका 47 केजी के अप्रोक्स आपका वेट होना चाहिए। अगर इसके अंदर प्लस माइनस 2 केजी अगर है, 2.5 तक आपका जो वेट है वो आपका चल जाएगा। 2 किलो या 2.5 किलो तक प्लस माइनस अगर है तो चल जाता है। अगर इससे ज़्यादा भी होता है लेकिन आप फिट दिख रहे हो तो भी चल जाएगा। और बाकी उनके माइंड पे डिपेंड करता है, मूड किस तरीके से रहता है उस पर डिपेंड करता है। तो ये पूरा चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, एक कमेंट करके जरूर से बताना कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, है ना। आपकी हाइट, अच्छा मैं सिखाऊंगा, अभी रुक जाओ, बीएमआई कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। बीएमआई का कमेंट जरूर करना कि आपका बीएमआई कितना है ना। तो ये हाइट एंड वेट का जो चार्ट है आप स्क्रीनशॉट ले लेना और देखना कि आप ओवर वेट हैं या अंडर वेट हैं। एक हम इससे बीएमआई इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, जो आपका होता है मीटर केजी पर मीटर स्क्वायर होता है, केजी पर मीटर स्क्वायर यूनिट के हिसाब से होता है। आपका वेट केजी के अंदर, आपकी हाइट मीटर स्क्वायर के अंदर, और फिर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा बीएमआई कैलकुलेट होता है। और इस बीएमआई जो है वो अप्रोक्सीमेटली 17 से 21 होना चाहिए। ये 21 से अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो आप बाहर हो जाएंगे, 17 से कम है तो आप अंडरवेट हैं, 7 अगर 21 से ज़्यादा है तो आप ओवरवेट हैं, और 21 से ज़्यादा तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। हो सकता है इसमें थोड़ा कम हो तो चल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा तो आपका होना ही नहीं चाहिए। ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। अच्छा, गर्ल्स के लिए क्या है, जैसे जो वेट है, मान लो 152 के सेंटीमीटर की हाइट है, आपका वेट जो है वो इससे अप्रोक्सीमेटली 43 के आसपास है, तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। गर्ल्स का वेट थोड़ा सा कम होगा, चल जाएगा। मैंने बॉयज़ के हिसाब से बताइए, इससे थोड़ा सा कम कर लो, 2 या 3 किलो कम कर लो आपका वेट, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। चलो, और एक मैं आपको इससे भी बढ़िया एक रेशियो आपको कैलकुलेट करना सिखा देता हूं कि वो आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, वो आप देख लीजिए। अगर आपको एक्चुअली कैलकुलेट करना है, और कमेंट करके बताना तुम्हारा बीएमआई कितना है, आप गूगल पे जाना, गूगल पे डालना बीएमआई कैलकुलेटर, और इस बीएमआई के अंदर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका एक कैलकुलेटर ओपन होगा। ठीक है, इस कैलकुलेटर के अंदर आप यहाँ पर अपनी एज जो है वो आप डालिए। एज जब आप इसके अंदर मेंशन करोगे, एज मेंशन कर देना। हाँ भाई, इसके अंदर आप एज अपनी मेंशन करोगे। एज मान लो कि जैसे आपकी एज है 20 आपने मेंशन कर दी। फिर उसके बाद में आप मेल कैंडिडेट है, हाइट जो है वो आपकी मान ली कि मैंने 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट सेंटीमीटर में डालनी है। फिर आपको वेट जो है वो केजी के अंदर फिट करना है, केजी में मान लो 65 है। देन आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा आपका बीएमआई कितना है। ये आपको बीएमआई शो हो रहा है, लेकिन ये जो बीएमआई है वो यहाँ पर तो आपको बता देगा हेल्दी वेट है, लेकिन एयरफोर्स के अंदर 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप ओवर वेट की कैटेगरी में आते हैं, और ओवर वेट के कारण आप रीमेडिकल आपको मिलेगा, और रीमेडिकल के बाद में आपको वेट अपना लूज करना पड़ेगा। 7-8 दिन के अंदर कैसे ही हो पाएगा, है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लेना। बीएमआई आपका 17 से 21 के बीच में होना चाहिए। तो सारे बच्चे अपना बीएमआई कैलकुलेट करेंगे और कमेंट करके जरूर से बताएंगे कि सर हमारा बीएमआई इतना है। तो आप ओवरवेट हैं, अंडरवेट हैं, आपका आइडिया लग जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं भाई, जीडी की जो प्रिपरेशन है वो आप बहुत बढ़िया तरीके से करिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम प्रिपरेशन तो बहुत बढ़िया तरीके से, रिटर्न की तो 50-60 नंबर ले आते हैं, लेकिन बात यह है कि हम जीडी में थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं, और लापरवाही के कारण फिर हम बाहर होते हैं। पिछली बार देखा होगा एसआरटी में बहुत सारे बच्चे बाहर हुए। तो अगर आप ऑनलाइन इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऑफलाइन में आना चाहो, जिसका स्कोर बढ़िया है, ऑफलाइन में आ जाओ 2 दिसंबर से नए बैच में। और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए ये बैच है हमारा उड़ान 3.0। ये आपको कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा, और इस बैच का प्राइस 499 है। इस बैच में इससे पहले वाला बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लाइव क्लास रहेगी, लाइव नहीं देखना चाहो रिकॉर्डेड रहेगी, एसआरटी की क्लासेज रहेगी, जूम मीटिंग के सेशंस आप लोगों के लिए रखेंगे।
ताकि आप इंडिविजुअली सारे बच्चों के सामने बिना हेजिटेशन के आप बोल पाएँ। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इस वाले बैच में अवेलेबल होगी। ठीक है जी। आई थिंक मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट रही होगी। फिर भी आपका कोई डाउट अगर बचता है तो कमेंट ज़रूर करना। हम आपके साथ थे, साथ हैं, साथ ही रहने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।